Hello students, welcome to MDC Learning, subject EVS, chapter Agriculture and Industrial Development, topic Ozone Layer Depletion. This video we are going to understand the ozone layer depletion. Okay? ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर थोड़ा एक क्लियर व्यू देगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा क्या. ये अर्थ है. ओके, दिस इज एन अर्थ, टोटली एटमॉस्फेयर एंड देयर इज़ वन लेयर. ओके, अगर वो लेयर रेडिएशन ओजोन होल होते जाएगा तो जैसा आप देख रहे हो ये सन का रेडिएशन पहला ओजोन लेयर में है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज में, फिर वो एटमॉस्फेयर में गिरेगा, फिर जाके वो अपना अर्थ में आता है. अगर ये ओजोन लेयर होल होते ही जाएगा तो जो अर्थ का जो रेजेस है, अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो है, वो स्ट्रेट अवे आपको अर्थ में गिरेगा. तो इसके वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते हैं. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड meaning of ozone layer. Okay, the ozone layer is a layer present in the stratosphere. It is absorb the harmful ultraviolet ray that comes from the sun. जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है, इसको हम अर्थ में डायरेक्टली नहीं गिरना चाहिए, उसको प्रिजर्व करता है ये ओजोन लेयर. ओके, तो ये इसका काम इतना अच्छा है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल रेज है, ओके, वो प्रिजर्व करना, वो नहीं आने देना अर्थ तक, वो विच विल हार्म द लिविंग एज वेल एज ऑन द अर्थ. द ओजोन लेयर इज बेसिकली प्रेजेंट इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर दैट इज नियर अबाउट 20 to 35 किलोमीटर्स अबाउ द अर्थ. ओके, मतलब वो अबाउ अर्थ 20 to 35 किलोमीटर्स तक रहता है. Moreover, the thickness of ozone layer may differ depending upon the seasonal and geographical changes. वो थिकनेस, जो ये थिकनेस दिख रहा है ना आपको, ओजोन लेयर का जो थिकनेस लाइट ब्लू में, यस, ये थिकनेस अपना अपना वेदर कंडीशन के हिसाब से वो चेंजेस दिखाता है. ओके, द ओजोन लेयर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ. बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. वो प्रोटेक्ट करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से गिरता है उसको प्रोटेक्ट करता है. दिस रेडिएशन कम फ्रॉम द सन एंड इज हार्मफुल टू द अर्थ सरफेस. द फ्लोरा एंड फौना वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस अर्थ while directly affected by the harmful ultraviolet rays, that is flower as well as animal. They cannot survive if it is directly it's coming to the earth. Okay, not only flora and fauna, even all the living things cannot survive if it comes directly. Moreover, humans and animal on the earth will face lot of problem because of excess heating. क्या होगा, वो अल्ट्रावायलेट रेट वो ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग को प्रोड्यूस करता है. जब वो ज़्यादा हीटिंग को प्रोड्यूस करता है तो ऑटोमेटिकली वो हार्मफुल ज़्यादा बन जाता है. देन वी हैव मीनिंग ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. अभी वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन का मीनिंग देखो. ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर. अगर आप देखेंगे तो जो अपर एटमॉस्फेयर में जो लेयर प्रेजेंट है, ये जितना छोटा छोटा होते जाएगा उतना डिफ़िकल्टीज बढ़ते जाएगा. ओके, बिकॉज दिस इज़ हार्मफुल टू नेचर एंड द एटमॉस्फेयर. Ozone layer depletion is one of the major problems for the atmosphere and also for all the living beings including flora and fauna of this earth. Okay, it's very harmful if वो जो thinness है वो छोटा छोटा होता जाएगा. जो लाइट ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये जितना छोटा छोटा होगा उतना इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है, क्योंकि सनराइज डायरेक्टली अभी किधर गिरने लग रहा है, अर्थ के ऊपर गिरने लग रहा है. और जब वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर गिरने लगेगा तो सबको डिफ़िकल्टीज लेवल बढ़ेगा सर्वाइव करने के लिए अर्थ में. आप जब ये पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सन का जो रेज है वो किस किस को इफ़ेक्ट होगा हेल्थ में, स्किन में, आइज़ में, इम्यूनिटी सिस्टम में, देन द क्लाइमेटिक चेंजेस, ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, ये सब इफ़ेक्ट्स है उसका. पहले उसका कॉजेज़ देखते हैं. According to study done to the scientists, the causes of ozone layer depletion is human activity.
all the activities are done by human being through which the chemicals are made and that contain chlorine or bromine. Okay, it's a chemical which is contained in that ozone layer. और जो chemical उसमें basically रहता है वो chemical डिप्लीशन करने के लिए, कम ओजोन लेयर को छोटा सा छोटा बनाने के लिए क्रिएट होता है. ये ओजोन लेयर डिप्लीशंस रिसर्च के अनुसार 1970s में ही रिसर्च करने लगे कि ये ओजोन लेयर खोल होते ही जा रहा है. और ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस आर सेड टू बी इको फ्रेंडली एंड दे आर वेरी पॉपुलर फॉर द लास्ट सम डिकेड्स एंड आर स्टिल इन यूज़. ओके, उसको करते अभी तक ये होते ही जा रहा है. The ozone depletion substance float and then reach the stratosphere. Therefore, the formation of chlorine and bromine takes place, and this chemical causes the depletions of the ozone layer at very high speed. Because जैसा वो float हो रहा है, जैसा वो प्रॉब्लम्स ओजोन लेयर का प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं अर्थ में से, वो क्लोराइन एंड ब्रोमाइन, ओके, ये दो जो केमिकल्स है इसके वजह से ये डिप्लीशंस बढ़ते जाते हैं. और उधर का जो कैपेबिलिटी है ओजोन लेयर का, वो मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस भी बहुत ओजोन लेयर में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो दिस बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. दिस कॉजेज मोर, दिस केमिकल्स कॉजेज मोर फॉर द डिप्लीशन. नेचुरल कॉजेस क्या है? Some natural causes that are sunspots and stratosphere winds that causes very nominal contribution to the ozone layer depletion. Man-made causes of ozone layer is human activities. जो human activities chemicals use करते हैं, जो जितना चाहिए उतना वो लोग क्या करते हैं, pollution create करते हैं. जिधर चाहिए उससे excess natural resources को गलत वे में इस्तेमाल करना, ये सभी causes होता है ओजोन का. और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो उसके वजह से जो डिप्लीशन बढ़ता है, जैसा पोल्यूशन क्रिएट करना, देन नॉट यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन द राइट वे, यूजिंग मोर एंड मोर केमिकल्स. ओके, that is chlorofluorocarbons, then halon, then methyl chlorofluoro, then carbon, then hydrochlorofluorocarbons, then methane bromide. These are some chemicals which causes the ozone layer. Now, effects on human health, it affects many way. Okay, because the major role is malignant melanoma, that जो अपना स्किन का कलर से रिफ्लेक्ट होता है वो इफ़ेक्ट होता है. अगर आप देखे रहेंगे तो कोई किसी का स्किन बहुत वाइटिश रहता है, वो इफ़ेक्ट होता है. देन आईज़ इफ़ेक्ट होता है, स्किन्स रैशेस इफ़ेक्ट होता है, स्किन में स्पॉट्स आता है, वो इफ़ेक्ट होता है. ओके, ह्यूमन हेल्थ में ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. अगर आप भी सोचो ना, ज़्यादा ही आपको गर्मी लगता है बाहर जाते जाते, तो व्हाट वी डू, वी पुट सन कोट, देन वी पुट दैट मच क्लोथ कि वो सन रेज स्ट्रेट अवे अपना बॉडी में इफेक्ट ना होए. तो इतना सन रेज में अपन को प्रॉब्लम होता है. पर आप ही सोचो, अगर वो स्ट्रेट अवे सन रेज अगर ह्यूमन बीइंग को मिलेगा, अल्टीमेटली बहुत सारे डेथ्स हो गए, क्योंकि इट्स एन हीट, राइट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीट, और जो हीट वो प्रोड्यूस करता है अल्टीमेटली वो इफ़ेक्ट होता है. ओके, देन इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट, इफ़ेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट. ओके, उसका रिप्रोडक्शन का सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है, उसका एबिलिटी टू इंक्रीज द लेवल, जितना उसका यूवीबी लेवल इंक्रीज होएगा उतना वो डैमेज होगा, क्योंकि प्लांट को सनराइज का ज़रूरी है, पर सनराइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको लगते लगते वो पूरा लीव्स ही जल जाए. ओके, there are many changes which are very important in the plant, and it is very important to balance it, and ये balance करना is not an easy task. ओके, जैसा आप देख रहे हो, ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम, प्लांट्स एंड ट्रीज में प्रॉब्लम, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम, मटेरियल्स में प्रॉब्लम, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन द एनवायरनमेंट. एंड जब स्ट्रेट अवे वो रेसेस उधर लगेंगे तो सबको डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा. ओके, अभी मराइन इकोसिस्टम में इफ़ेक्ट कैसा हो सकता है, बहुत इवापरेशन होगा वाटर का. ओके, क्रैब, फिश, amphibians, marine animals most affect this by decreasing and reproductive capacity.
and impaired larval development. Small increases in UVB exposure could result in population reduction for small marine organism with implications for the whole marine food chain. Totally marine food chain effect होगा, totally marine ecosystem effect होगा. Biological cycles affect terrestrials and aquatic biological chemicals, thus altering both sources and skin of greenhouse and chemically important trace gases. These potential changes would contribute to biosphere, atmosphere feedbacks, the migrate, and to amplify the atmospheric concentrations of these gases. सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस को कैसा ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं. सॉल्यूशन इज़ लेस यूज़ ऑफ फ्यूल्स. जितना कम हो सकता है उतना फ्यूल्स को कम यूज़ करो, पेट्रोल्स को कम यूज़ करो, एंड जितना हो सकता है उतना पोल्यूशन को कम यूज़ करो. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो देने वाला पेस्टिसाइड्स है उसको कम यूज़ करना चाहिए. और फार्म्स में, प्लांट्स में जो हार्मफुली इफ़ेक्ट कर सकता है वो सब चीज़ को कम यूज़ करो. And use limited use of harmful chemicals for cleaning, so that this all substances will not affect to the ozone layer. ओके एंड जितना हो सकता है जब तक अपन ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो कम नहीं करेंगे उतना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते ही जाएगा. ओके, थैंक यू.